गढ़वाल हितैषणी सभा हुए का आप जो चुनाव अधिकारी छे। जी सर। एक थोड़ा सी बात और जान थोड़ा अपने समाज तक, अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ, जब चारों पदाधिकारी जो चुनाव आयोग के थे आपके वो मौजूद थे, उस दौरान में पैनल नंबर 1 और पैनल नंबर 2 से एक अध्यक्ष पद तो फाइनल हो चुका था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, शायद मुझे जितना पता है बिल्कुल फाइनल हो चुका था। एक का रिजेक्ट हो गया था। वो हम पे बहुत दबाव डालने के बावजूद सफल नहीं हुए। उतनी बात रखें। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हम 100 आदमियों से ना मान के 10 या 20 आदमी ही इन चीज़ों के लिए मदद के लिए आगे आए। उसको जो भी जीतेगा वो उनका पैसा उनका रिफंड करेगा, चाहे उसमें पैनल नंबर 1 हो चाहे पैनल नंबर 2 हो। नमस्कार साथियों, मैं ओंकार सिंह कोहली उत्तराखंड में थातिर माटी से इस वक्त पे कहाँ खड़ा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। पीछे गढ़वाल भवन का दीवार आपको दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है कि डॉक्टर हरि वैष्णव स्मृति औषधालय गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तराखंड मेरी थातिर माटी, या यूँ कहें कि जो भी चैनल हैं वो जब किसी की बात को रखते हैं तो वो इस तरीके से रखते हैं क्योंकि जैसे आप लोग शीशे के सामने जाते हो और जैसे आपकी कंडीशन होती है शीशा वही आपको बताता है, तो वो मीडिया चैनल या उत्तराखंड में थातिर माटी ये चैनल आपको वही दिखाएगा जो आप शीशे के सामने जाते हो। अगर हम कहें काला व्यक्ति यदि अपना मेकअप करके शीशे के सामने जाए तो जाहिर सी बात है वो गोरा ही नजर आएगा आप लोगों को, और जो गोरा आदमी यदि अपना एक मेकअप करके काला या कुछ और कलर करके जाए अपने चेहरे पे तो उसको आपको वही कलर दिखाई देगा। तो साथियों ये तो आपको आकलन करना है कि ऐसा क्या है। अब बात आता हूँ मैं कि मैं यहाँ गढ़वाल भवन में आज के दिन क्यों आया। यहाँ कोई प्रोग्राम भी नहीं था ऐसा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, यहाँ कोई ऐसा कोई कुछ नहीं था। हाँ, एक बात थी कि 2025 में गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव होने थे जिसके कि पिछले वर्ष में 100 साल पूरे हुए उस संस्था को, और इस चुनाव प्रक्रिया में आज तक जो है साधारण तरीके से चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों आज 4-5 बजे के टाइम पे जब मैं यहाँ गढ़वाल भवन आया हूँ, जबकि मैं कभी भी यहाँ आता हूँ तो खुले हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हर कमरों में ताला नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों? मुख्य रूप से यहाँ आने का उद्देश्य था कि पैनल नंबर 1 और पैनल नंबर 2 तथा चुनाव अधिकारियों से बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर मांजरा क्या है। गढ़वाल भवन में इस तरीके के जो साधारण चुनाव होते थे उसे असाधारण क्यों बनाया गया। आज जहां देखें हर जगह पे, हर कमरे में, हर हॉल में ताला लगा हुआ है और चुनाव अधिकारी के कमरों में भी ताला लगा हुआ है, और जो इनके दूसरे जो हॉल बुक किए जाते हैं उसमें भी ताला लगा हुआ है। और तो यहाँ पे जो टॉयलेट है उस टॉयलेट में भी ताला लगा दिया गया है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप आकलन कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और गढ़वाल हितैषणी सभा के जो सदस्य हैं उनको क्यों मजबूर होकर गढ़वाल भवन के आंगन में अपना टेंट डाल के मीटिंग करनी पड़ रही है। तो साथियों ये तो समय बताएगा, जब उनसे बात की जाएगी आगे के बारे में तभी आप जान पाएंगे। और उसी पे अड़े रहे दोनों पैनलों के लोग, लेकिन एक पैनल के लोग कुछ ज़्यादा ही उसमें आर्गूमेंट वगैरह जैसे भी कहें वो कर रहे थे। तो हमारे जो चुनाव अधिकारी थे और उसमें आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हुए। यह आपको सबको आपके नज़र में है। मैंने यहाँ बिल्कुल मना हो गया कि आप यहाँ चुनाव नहीं करा सकते, और उसका वो क्या दे रहे हैं कारण रीजन उसका भी कुछ पता नहीं है मेरे पास। ये देखिए ये आगे एक आज कोई मुझे बता रहा था एक और नोटिस, ये नोटिस आपके सामने है मेरे लिए। अच्छा, मैंने खोला भी नहीं इसमें, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं, देखूंगा बाद में जो भी होगा, चाहे जेल जाऊं चाहे कुछ जाऊं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, मैं कैसे बचूं, मेरी वाइफ भी
बीमार है, मैं भी कहीं और छोड़ के आया हूँ उसको देखने के लिए, और रोज सुबह मैं डेली आ रहा हूँ। 4 दिन हम यहीं नीचे बैठे रहे 3 तारीख के बाद। कल मैंने कोई एक कमरा बुक कराया है इन लोगों की मदद से, उसका पैसा भी हमने दिया है। अब वो कैसा रिकूप होगा, कैसा उसका हमें सहायता मिलेगी, ये आप लोगों ने डिसीजन करना है। आप लोगों ने ये बात कर दी कि चुनाव होंगे, निश्चित डेट पे होंगे, उसके लिए मैंने आज ही करूँगा कि भाई कहाँ पर होंगे। उसके लिए मैं आपको सभी माध्यमों से, जितना भी आपका चैनल है उन चैनलों को अप्लाई करके मैं आपको समय पर सूचना कर दूंगा। अब मुझे जाना है नहीं जाना वो मेरा अधिकार है और मेरा निर्णय है। मैं क्यों जाऊँ और किस लिए जाऊँ और जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मेरा निर्णय है। और ये क्यों भाई, आप लोग क्या सहमत हैं इस बात से, या कुछ और निर्णय है, बताइए। नहीं, हम पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग है ना 3 तारीख से बहुत ज़्यादा दुखित है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कब्जा कर रखा है, बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, हमारे ताले के ऊपर ताला लगा दिया इन लोगों ने, और चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग आगे कैसे करें, चुनाव कैसे करें, स्टार्ट करें, क्योंकि महासमिति ने हमें चुना है। ये नहीं है कि हमें ललित जी ने चुना है, हमें महासमिति के द्वारा चुना गया है, जिसका लेटर हमारे पास भी है, और उसके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या हम महासमिति के चुने हुए पदाधिकारी नहीं, चुनाव अधिकारी नहीं है क्या? चुने हुए आप लोग चुने हुए, तो ये हमारे साथ क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? बिल्कुल गलत बात है भाई, ये बात क्यों नहीं, हमारे को बाधित क्यों किया जा रहा है? थाने में भी यही बात हो रही थी, थाने में भी यही बातें हो रही थी कि आप बायस हो। हम कोई बायस नहीं है। नेगी जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप बायस कर रहे हो। अगर हमने बायस किया होता तो 31 तारीख को ललित प्रसाद उन्होंने कैसे उन्होंने अपनी स्वीकृति देके और 31 तारीख को कैसे हमने अस्वीकृत कर दिया था फाइनल लिस्ट दोनों पैनलों की, जबकि उसमें भी उस लिस्ट में भी 4 आपके मुख्य पदाधिकारी भी हटे हैं, उनके भी हटे हैं, कार्यकारिणी के भी हटे हैं, उनके भी हटे हैं। तो यार ये हम समझ नहीं पा रहे हैं ये प्रॉब्लम है कहाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारा। बस आप लोगों से यही है कि अगर हमारे को चुनाव कराने हैं तो हम कैसे कराएं, आप लोग बताइए। अच्छा, अब रह गई बात फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए हमने राइटिंग में दिया और वर्बली राइटिंग का कोई जवाब नहीं है, और वर्बली कहा गया कि हम जो यहाँ कार्यालय में जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि हमें मना कर दिया गया है। उसकी साइड बाइट भी होगी हमारे पास, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो इस बाइट को देने के लिए तैयार है कि हम कहेंगे कि हमें मना किया गया कि आपने कुछ नहीं देना है, पैसा रिलीज नहीं करना है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने अगर मैं एक हॉल बुक करता हूं तो आपको पता है 60,000 से कम शायद ही कोई हॉल मिले, और आपके लिए जो सुविधाएं वहां पर जुटानी है वो भी हमें शायद ना मिल पाए। अगर तो उसके लिए पैसा तो चाहिए भाई। ऐसा है, सब लोगों को हमारा यही कहना है सबको, ये जो ये हो रहा है विरोधाभास, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें नहीं पता इस बात का, हमें तो आज ही पता लगा। इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन का जो है कह रहे हैं फंड की यहाँ पर हुआ है और सारे यहाँ सब कुछ इन्होंने पैक कर दिया, तो ये गलत है। पीछे आ जाए, फंड के लिए सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए, और जो भी आता है वो सब लोगों को करके ये होना चाहिए इलेक्शन। आदरणीय चुनाव अधिकारी महोदय श्रीमान उदय सिंह भाई नेगी जी और दोनों इनके युवा साथी जो प्रिय हमारे देवेंद्र सिंह रावत और रणवीर सिंह पेशी, और मेरी पहली पंक्ति में जो बैठे हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ सब लोग 60 वर्ष से महोदय है, यहाँ 85 वर्ष के भी लोग बैठे हैं, और स्वयं जो इस समय हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव अधिकारी के रूप में उदय सिंह नेगी जी 84 ईयर्स के हैं। हमें बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस गढ़वाल भवन के साथ में 1989 के साथ जुड़ा था, बहुत कम लोग यहाँ जहाँ में पदाधिकारी था उस समय, और जब यहाँ गैराज हुआ कर रहा था वो खाली कराया, और उसके बाद फिर ये सारे जो अतिथि गृह ये बना और सब बहुत बात, तो मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा। दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज हमारा भवन खाली होते हुए भी, और जो कार्यवाहक लोग हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए
उन्होंने यहाँ पर ताला लगा दिया है और हमको मजबूरन यहाँ पर खंड में एक छोटी चद्दर कनात जो भी कहो आपके उसके नीचे बैठे हमें ये काम करना पड़ रहा है। हम सब लोगों के सामने ये जो धर्म संकट आया वो क्यों आया, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं वो बताना चाहता हूँ वो क्यों आया। उसके बावजूद भी चारों चुनाव अधिकारियों, जैसे अभी अपने वक्तव्य में आदरणीय उदय भाई नेगी जी ने कहा कि हमने प्रयास किया दोनों को पैनल को बुला के माननीय न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े, तो तब देश की प्रॉपर्टी दो मुख्य चीजें होंगी, बाकी आप और हम सब लोग तो गवाह बनेंगे और जो लिखित प्रॉपर्टी होगी वो बिल ऑफ रजिस्टर होगा। चुनाधिकारी सारी बातें क्लियर कर दी। हमारे 3 लोगों ने जो बोला है, जगदीश सिंह जी ने बोला है और हमारे रावत जी ने बोला है और हमारे राणा जी ने बोल दिया है। इसमें और ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। अब ये है कि जैसे फाइनेंशियल हमको ज़रूरत है, फाइनेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में कब एडजस्ट होगा क्या होगा। चुनाव 12 तारीख होने हैं। हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। वो कितने भी घोड़े खोल लें अपने, उनके घोड़े रुक जाएंगे। हमारा ये संविधान 12 तारीख को चुनाव होगा और आप लोग दिल खोल के जितने जिसकी हैसियत है तन मन धन से मदद कीजिए। और अभी तो भैया हट्टे कट्टे हैं। अंकल जी को कभी भी किसी काम की 12 तारीख तक से पहले जरूरत पड़े, मैं इनके लिए आधी रात के लिए खड़ा हूँगा। अंकल जी फोन कर रहे हैं, जो इनको धमकी दे रहा है उसकी ईंट से ईंट मैं अपने आप बजा दूंगा। आप सबको कोई आने की जरूरत नहीं है। सदस्य सभी लोग नमस्कार। मैं प्रीतम पवार आजीवन सदस्य हूँ। सबसे पहले चुनाव समिति का साधुवाद। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जो हमारी कमेटी बनी है वो महासमिति ने चुन के भेजी है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं भी था उसमें। और ये बात पक्की है कि जब चुनाव इलेक्शन कमेटी बन जाती है तो और हमारा संगठन जो है समाप्त हो गया था, तो उसमें सिर्फ सेक्रेटरी ही एक ऐसी पोस्ट होती है जो कार्यकारी होते हैं टिल इलेक्शन। नई बॉडी आएगी, सेक्रेटरी उनको हैंडओवर करके वो चार्ज दे देंगे। इसलिए सर मैं आपके साथ हूँ। आप पूरे बिल्कुल लीगली आप काम कर रहे हैं और आप सही तरीके से काम करें, निष्पक्ष भाव से काम करें, यही हमारी सब आपसे उम्मीदें हैं। इसलिए सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं इनका साथ देने के लिए। मैं भी इनके साथ में खड़ा हूँ, जो कंधे से कंधा मिला के सर आपके साथ खड़े हैं। आप जैसा करेंगे हम आपके साथ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से इलेक्शन तो गढ़वाल भवन में होना चाहिए, क्योंकि गढ़वाल भवन आजीवन सदस्यों का भवन है और ये किसी एक की जगह नहीं है कि हम इधर उधर भटकेंगे। हमारे को इसी हॉल में इसी जगह पे इलेक्शन करने की मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए और उन लोगों को भी हमें करने देना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से वो अनुरोध है। बाकी ये कि जब आप लोगों का 31 को आ चुका था कि इतने लोगों का ये जो भी उन लोगों ने 4 चुनाव अधिकारियों ने अपना डिसीजन दे दिया था, तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत थी ही नहीं। आपने शताब्दी वर्ष मनाया, आपने 3 साल जो भी करना था अपने हिसाब से किया, तो ये कोई आपकी विरासत तो नहीं है कि हमेशा आपके पास रहेगी। मेरा सब लोगों से मेरा जो पर्सनल है कि हर इंसान को चांस मिलना चाहिए, नई टीम का गठन होना चाहिए। हमेशा आप ही रहोगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चुनाव है शांति से करके, वो लोग भी अपने लोग हैं, आप लोग भी अपने लोग हैं और जो चुनाव है इसी भवन में होने चाहिए। थैंक यू। फॉर्म भरा था और मेरा भी नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, वो संविधान के हिसाब से ही कैंसिल हुआ होगा। और मैंने भी गढ़वाल भारतीय सांस्कृतिक समिति में एक बार चुनाव अधिकारी रहा हूँ, मुख्य चुनाव अधिकारी रहा हूँ और मैंने भी बहुत चुनाव करवाए हैं। तो मैं इन तीनों का बहुत ही सम्मान करता हूँ कि ये लोग इतनी विकट परिस्थितियों में भी इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए, नॉमिनेशन कैंसिल होते हैं। हर किसी के जो गलत भरेगा या संविधान के अनुसार नहीं भरेगा उसका नॉमिनेशन कैंसिल होगा। आप चुनाव करवाइए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। किसी तरह की आपको सहायता चाहिए, हम 24 घंटे आपके साथ हैं। मेरा आज हमारे चुनाव अधिकारी महोदय आदरणीय हमारे वायुवृद्ध नेगी जी, हमारे देवेंद्र रावत जी, हमारे विष्णु जी और समस्त मेरे वरिष्ठ साथियों, मैं सबको नमन करता हूं। और जो चुनाव अधिकारी महोदय जी ने ये मीटिंग बुलाई है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव निश्चित रूप में होंगे 12 तारीख को। हम चुनाव अधिकारियों का आदेश का पालन करेंगे
और भवन को, सभा को कहीं किसी ऐसे लोगों के हाथ नहीं देंगे जो कि हमारे बुजुर्गों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रखा है। और ये सारे आजीवन सदस्य जितने भी हैं सभा के, वो जो है चुनाव में साथ देंगे। और जो समस्याएं हैं, देखिए किस प्रकार से अब ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी ने अभी शताब्दी वर्ष का बहुत बड़ा वो हुआ था, तो देखिए ये है बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। ये है आज हमारे 84 साल के बुजुर्ग चुनाव इतनी विषम परिस्थितियों में, वाकई में मैं जानता हूँ उनकी पारिवारिक, उनकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सुबह से लेकर और शाम तक इतनी ऊर्जा है उनके अंदर, कितने निष्पक्ष भाव से, हमें पूरा विश्वास है इन चुनाव अधिकारियों पे कि ये निष्पक्ष भाव से चुनाव करवा रहे हैं। कहीं पर किसी भी कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। क्यों चाहेंगे वो त्रुटि और क्यों करेंगे वो त्रुटि? एक समाज के लिए, वो समाज को जो इतने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे साथियों। और जो आज ये विडम्बना आई है, बताइए, हम चुनाव अधिकारियों का कार्यालय सील किया गया। चुनाव यहाँ पे जब हम यहाँ हमने मीटिंग करनी थी, वहाँ हॉल को बंद कर दिया गया। और हमारे लिए चुनाव करने के लिए जो आदरणीय चुनाव अधिकारी महोदय जी ने पत्र लिखा, तो कोई बोला कि हम नहीं देंगे, हम बंद कर देंगे, बंद कर दी। अब बताइए क्या, कैसे जाएगा ये समाज आगे? बहुत बड़ी विडम्बना है। हमें इस समाज को बचाना है, गढ़वाल भवन को बचाना है, और ये हमने संकल्प लेना है। और जो भी हमसे हो सके हम लगे हुए भी हैं, आगे भी लगेंगे और मरते दम तक लगेंगे, लेकिन किसी गलत आदमियों के हाथ में समाज को नहीं जाने देंगे। और समाज को बचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। किरण लखेड़ा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2 दोनों ही हमारे अपने लोग हैं। और अभी मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नई सदस्यता मैंने अभी ली है। अभी तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये माजरा क्या है। मैं आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहूँगी, मैं सच्चाई के साथ हूँ और मैं सही के साथ। मैं सिर्फ इतना बोलना नहीं आता, पर फिर भी कहूँगा, बड़ी शर्म की बात कि हमारे जो यहाँ दूसरे पैनल ने जो घटनाक्रम करा हमारे साथ, और हमारे सामने जो 83-84 साल के सीनियर बुजुर्ग चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ताला लगा दिया गया, इनका कोष रोका गया और भवन में पूरा तालाबंदी की गई, ये बहुत ही दुर्व्यवहार किया इन्होंने। दूसरी बात, एक तरफ तो ये कब्जा करके बैठ गए गुप्ता, दूसरी तरफ उसको साथ दे रहे हैं लोग, पना दे रहे हैं। ऐसे क्रम में मेरा कहना है कि हम लोगों को जो तय हुआ है चुनाव पहले 31 तारीख से पहले, जो जब तक वो प्रक्रिया सही चल रही थी उनके मुताबिक, तब तो साथ थे। जब उनको देखा कि हमारे निरस्त हो गए उनकी गलती के कारण, जब वो आजीवन सदस्य ये तय करेंगे कि गलत उन्होंने करा है, और तभी वो जो एक तारीख के बाद उन्होंने गलत निर्णय लिया है, इसलिए जो है हमको तन मन धन से जो जितनी जिसकी श्रद्धा वो कर सकता है, जितनी जिससे बन सकता है, और 12/1/2025 को चुनाव हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। भैया जो शब्द देता हूँ, अरे भाई देखो, मैं जो मुझे गढ़वाल दक्षिण सभा का मेरा ख्याल सबसे पुराना सदस्य हूँ। जब मिस्टर चमोली थे जिस समय, उस समय से लेकर के मैं, लेकिन मैं बात बीच में जो है नहीं आ पाया यहाँ, तो मुझे खैर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मुझे जो है जब यहाँ पर मैं आया हूँ, पता लगा यहाँ जो है सारे बंद कर रखे हैं, पूरा हॉल बंद कर रखे, सब कुछ बंद कर रखा है। तो ऐसी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मतलब ये कि इन्होंने बंद कर दिया। कौन है वो लोग, क्यों उन्होंने बताया? जब यहाँ चुनाव अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं उस कार्यकारिणी के अंदर, आपके महासमिति के अंदर, मैं तो यही कहूँगा कि जो ये चुने गए हैं 3 जो है, एक ही तो आपको चुनाव अधिकारी बाहर के है ना, नहीं है, 3 अधिकारी तो आपके हैं, वो सक्षम है चुनाव कराने के लिए। मैं आपको बता दूँ, सक्षम है बिल्कुल, चुनाव होना चाहिए। और जो कुछ जिम्मेदारी, हालांकि मैं जो करने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जा सकता है, मैं जो सर धन्यवाद इस बात से कि कैसा माहौल मुझे मिल रहा है देखने को। मेरा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ एक यही है क्वेश्चन या आंसर यही है कि ये जो 4 लोगों को जिसने चुना, जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये चुने हुए अधिकारी नहीं है, तो एक ऐसा लॉ लाएं
हमारी संस्था एक ऐसा लॉ लाए कि विचारों को बनाए, अगर एक व्यक्ति हटता भी है तो वो 3 निष्पक्ष होकर आपका चुनाव करा सके। ये झगड़े ना आए जो इस टाइम पे ये झगड़े आए हुए, बड़ा शुभ दूँ मैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, 12 तारीख को होने चाहिए। उसकी सिहरन भरी ठंड में आप आए, आप परेशानी उठाई, और कुल मिला के मैं समझता हूँ मेरी वजह से ये परेशानी हुई, और मुझे जो दिक्कत थी वो मैंने आपके सामने रखी। आपने अपनी जो सहायता के रूप में अपनी बातें रखी, उन सब के लिए आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे साथ में आपसे निवेदन है कि 12 तारीख को चुनाव होगा, कल या परसों में वेन्यू भी बता दूंगा और उसको प्रेस में भी दे दूंगा। और मैं, जैसे कि आप सब ने कहा, जो भी मदद चाहेगी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क में, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन स्थिति ऐसी विकट मेरे सामने बना दी है, तो मैं व्यक्तिगत भी अगर आपसे अप्रोच करूं तो मेरा निवेदन स्वीकार करें। चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुत्ता की चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 12 तारीख को चुनाव होंगे, 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 भवन के अंदर ही होंगे। कुत्ता के चमचो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुत्ता के चमचो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भवन से बाहर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भवन से बाहर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारा समाज का बहुत वृद्ध जनसन जो का बलबूता पर आज की छवाली का लोग अगना बढ़ना चल लग्या। आप यक जो आपको जो गढ़वाल भवन यानी पंचकुया रोड में जो हमारी गढ़वाल हितैषणी सब अच्छे हुए का आप जो चुनाव अधिकारी छा। जी सर। तो अभी जो मैं देखी कि ताला लगे छन। दूसरी बात जो आप की मीटिंग होनी है पिछने, तो वो मीटिंग इनसे होनी कि जन हम कहीं बहर जाके कहीं हम मतलब एक टेंट लगा के हैं, तब कुर्सियों का लेके किराया पर है, तब जिन्हें करना चाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह स्थिति क्या को पैदा हुई, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ये मेरे भी समझ में नहीं आए, और मैंने बहुत कोशिश करी, पर 2 दिन पुरानी बात चा, जो हमारो निवर्तमान महासचिव चा वे दगड़ी बात हुई, और कर महासचिव मंगल सिंह नेगी। अच्छा। मंगल सिंह नेगी जी ने कहा, मैंने उनके साथ कहा कि ये जो स्थिति आप लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो मेरे साथ सहमत थे कि ये बहुत बुरी बात है। हमने समाज में रहना है, आपस में इतना द्वेष हम पैदा कर रहे हैं जिसका कुछ नहीं है। और उसका 1-2 आदमी हैं जो उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ सहमति जताई कि बिल्कुल भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो बात चुगोनी है ये बहुत गलत चुगोनी है, और ये जो लोग विघ्न झन डालना ये नहीं होनी चाहिए। उन ज़रूर ये बात को स्पष्ट जरूर करे, लेकिन आज हूँ ना, जब मैंने बोल कि हम चंद भवन को कुछ हिस्सा दे दिया जाओ ताकि ठंड में आने वाला हमारा सदस्य चाहे मीटिंग का वास्ता, तो वो बैठ सको जंग की जगह। तो उन बोल कि नहीं मेरी स्थिति नहीं आ, और तुम सीधो ललित ढोंडियाल का पास जा, जो उनकी पहले ही इस चुनाव पैनल से पहले ही हट गए ना। तो मेरे समझ में नहीं आया कि उन किस बुद्धिमत्ता से वो ये बात करे कि ललित ढोंडियाल पर का पास जावा। जब लेकिन मैं एक थोड़ा सी बात और जान थोड़ा अपने समाज तक, अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ, जब चारों पदाधिकारी जो चुनाव आयोग के थे आपके वो मौजूद थे, उस दौरान में पैनल नंबर 1 और पैनल नंबर 2 से एक अध्यक्ष पद तो फाइनल हो चुका था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, शायद मुझे जितना पता है। बिल्कुल फाइनल हो चुका था। एक का रिजेक्ट हो गया था,
वो हम पे बहुत दबाव डालने के बावजूद सफल नहीं हुए उस दबाव में, क्योंकि वो दबाव गलत हमें लगा। हम नहीं चाहते थे किसी के साथ अन्याय हो, और उस अन्याय को मेरी दृष्टिकोण से पिछले मेरा समाज सेवा में जितना भी मैं दे सका समाज को अपनी सेवाएं, उस हिसाब से मुझे गलत लगा और मैं उस मानने को तैयार। हमारे तीनों जो तीनों क्या चारों उस दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने उसी प्रेशर में अपना इस पैनल से हट गए और हम 3 बाकी रह गए। अच्छा, त्याग पत्र देने का कारण मतलब यही था कि जो आज जो स्थिति दिखाई दे रही है उसी को लेके ही था? त्याग पत्र नहीं कह सकते उसको। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला, त्याग पत्र आप बताएं कि कानूनी रूप से कैसे होता है, किसको दिया जाना चाहिए था, और क्या वो दिया गया का त्याग पत्र कानूनी रूप से क्या ठीक छो या नहीं छो, ये तो आने वालों हमारे समाज या देखने वाला समाज वो तय कर लो, वो मैं मुनी कोई अधिकार की मैं तय। हाँ। तो अब जो स्थिति थी, चला ठीक है, जो भी पहला पैनल और दूसरा पैनल का बीच में एक अध्यक्ष पद तो फाइनल वे गया छो, और सुन में आया छो कि बाद में आप लोगों ने मतलब 12 तारीख चुनाव करने छो एक ही जगह पर है। जब ये चुनाव करने ही थे, फिर उसके बाद ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि आज जो है यहाँ पे ताला लगाने की नौबत आ गई? अब ये तो वही बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि क्या नाम है उसका, हम क्या बताएं, हमें इंस्ट्रक्शन हो रही हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि यह सब ताले लगा दीजिए, कोई अगर आपसे मांग करेगा तो किसी को चाबी नहीं देना। आज सुबह जब मैं आया तो उन कर्मचारियों ने ये कहा कि ताले की चाबी अध्यक्ष ले गया है। अब सही बात ले गया है नहीं ले गया ये तो भविष्य बताएगा, इंक्वायरी बताएगी, वो मेरे पास नहीं है उसकी सूचना। तो ये जो आज जो अगर बात करें हम लोग, तो ये भी मैं कह सकता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक पहाड़ का होने के नाते उत्तराखंड में थाथी और माटी जो पहाड़ों को चैनल तो जब हम बात कर रहा कि एकता की, जब बात कर रहा हम कि ये गुप्ता कहें या बेटी बहन निकालने की, जब आज ही हमारा उत्तराखंड हो मजा है इसका आपस में लड़े भिड़े होनी तो वे तक कनमा निकाल रहा क्या लोग दो आप कुछ तजुर्बा आपन जो देखी वे का मुताबिक ये हमारा दुर्भाग्य कि जो आज इन स्थिति देखना पड़नी चाहिए। मैं एक संबंध में एक बात जरूर बोलूँ, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोग दिल्ली में बहुत बाद में आए न, वैसे पहले गढ़वाल को जो समाज हो वो बहुत ही बुलंदियों पर छो, और आज उनका जो मैंने अभी बताए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का 23 MLA शायद दिल्ली में छा न, और हम एक MLA शायद ही दी पाए हों कैसन दी पाए हों, तो ये से पता लगता कि हम कितना एकाग्र छा, एक छा और निछा तक के लिए निछा वो एक दोष क्या च, और वो सब हमारी आपस की लड़ाई च, और ये बिल्कुल कुछ नहीं, ये कुछ नहीं समाज बहुत बड़ो च, और समाज एकत्र करने को इकट्ठा करने को गाना तो सभी गानन, लेकिन वे पीछे चलना था कोई राजी नहीं, क्योंकि वे को अपने स्वार्थ च, और गढ़वाले में जो ये विकृति आएगी वो अपने स्वार्थ पहले रखनो, समाज को स्वार्थ बिल्कुल वे सामने कुछ नहीं, अपना परिवारवाद को अपना परिवारवाद को ही वे न ज्ञान च, और समाज को कोई मतलब नहीं कि समाज भी कुछ छ। अभी आपन जो मीटिंग हुए में फाइनल डिसीजन के लिए आप फाइनल डिसीजन में कुछ नहीं लेने, मैं छना लोगों ने ये बोली कि आप चुनाव कराओ 12 तारीख को, जो चुनाव की निश्चित तिथि चाहिए वे दिन आपने चुनाव कराओ, और जो कुछ भी उसकी कमी है, फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो वो हम पूरा आपको साथ दिला, और आप जग भी चुनाव करो न वो हम चंद मंजूर च, और जो भी आपको सहायता चाहिए एज ए चुनाव अधिकारी का रूप में, तो हम सदस्य जब मिली थे आपको सहयोग करला, और वैसे हम बिल्कुल इथे उथे नहीं चाहोने, और आप निश्चिंत रहो न, आप अपना
ईमानदारी से अपना काम करो ना। और तो ईमानदारी बोलने बात नहीं, ये हम पहले से ही शायद 16 तारीख से हम ये भवन में जहाँ बैठना चुनाव कार्यालय, और शायद ही एक रत्ती भर भी हमने कोई कमी रखी हो, खासकर ईमानदारी का मौका पर, या कैसन अननेसेसरी हमन कोई वेटेज देने हो लो। इन्हें हमारी स्थिति भी नहीं चाहिए, हमारी मनोस्थिति भी नहीं चाहिए, ना हम चांसा। लेकिन अग नहीं, आपका जो चुनाव होने वाला छन क्या गढ़वाल भवन का भीतर बोला या बाहर बोला का क्या जगह? मैं छन अभी तक नहीं लगणु, अभी मैं आशावंत छूँ कि अभी 3 दिन 4 दिन छन हो सकद कैसन सदबुद्धि है जो, और वहाँ छन जगह दे दो गढ़वाल भवन में, तो मैं छन कोई दिक्कत नहीं, यक भी हो जाला। और मैं अभी छूँ जानू दूसरी जगह कि कख मैं छन सही जगह मिल जाओ, ताकि सदस्य चुनाव में भाग लेना हो न, वोट देना हो न, तो वो सुविधाजनक रूप से वो भी आ सकता ना। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलो आप तही, ये आउट ऑफ दी आपको सवाल को से अलग छ कि हम चाहते ना कि जैन हमारा भवन पर कब्जा करे वो हटाउन च। हाँ बिल्कुल। और हम आप ही मां लड़ना चाहें, जय को कोई मुद्दा नहीं, लड़ना कोई मुद्दा नहीं, सच्चाई की बात है। और सच्चाई से पीछे हटने का वास्ता हम जय चन हटाउन चाहना वही चन और सशक्त करना, ये सर्वात दुर्भाग्य गढ़वाल का भी समाज का वास्ता। बिल्कुल ठीक बात बोलिए, कहे कि जय जय आदिम ते हम भैर धकेल छो, वे की बजाय हम आप रही मन किताब रही भाई थे आप रही जो उत्तराखंडी थे बैर धकने कोशिश करना चाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। जिस प्रकार उत्तराखंडियों में इस तरीके का विरोधाभास चल रहा है, क्या लगता है कि गुप्ता जो यहाँ पे कब्जा जमाए बैठा है उसे हम बाहर कर पाएंगे? उत्तराखंडियों ने एक गढ़वाल भवन जो बनाया एक उपलब्धि रही, लेकिन शायद उस उपलब्धि को हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं।